के तेल खरीदने पर पहले प्रतिबंध लगाए थे, अब वह इनमें छूट देने जा रहा है, क्योंकि अब वहां के तेल पर अमेरिका का ही कब्जा है और भारत को भी कच्चा तेल खरीदने का अमेरिका ऑफर दे सकता है। देखिए, वेनेजुएला तेल से अमेरिका अपने क्या क्या हित यहाँ पर साधना चाहता है, ये भी आपको विस्तार से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले वर्ष वेनेजुएला का तेल खरीदने पर भारत पर आग बबूला होने वाला अमेरिका अब थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे सकता है। अमेरिका ये दरियादिली इसीलिए दिखा रहा है ताकि भारत रूस से तेल आयात कम कर दे। पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम की है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूसी तेल सस्ता हो गया, जिसके बाद भारत उसका बड़ा खरीदार बन गया। भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा है, क्योंकि रूसी तेल आयात घट रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील नहीं हो पाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत जल्द ही रूसी तेल आयात को प्रतिदिन 10 लाख बैरल से नीचे लाने की तैयारी कर रहा है। जनवरी में भारत का रूस से तेल निर्यात लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन रहा है और फरवरी में लगभग 10 लाख बैरल और मार्च में 8 लाख बैरल तक गिरने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आगे चलकर ये आयात 5 से 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक घट सकता है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस मसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि भारत के तेल मंत्री और विदेश मंत्रालय ने भी टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को पकड़ने के बाद अमेरिका का वहां के कच्चे तेल पर नियंत्रण हो गया है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल अब रूस के विकल्प के रूप में भारत जैसे बड़े उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इससे यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने वाले रूस के तेल राजस्व में कमी आएगी और वैश्विक तेल बाजार में अमेरिका का नियंत्रण और ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये व्यापार सीधे सरकारी स्तर पर होगा या विटोल या ट्रैफिगुरा जैसे वैश्विक ट्रेडिंग हाउस के माध्यम से आगे बढ़ेगा। व्यापार सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं, उनके आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर में भारत का रूसी तेल आयात 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है, जिससे भारत के आयात में ओपेक की जो हिस्सेदारी है वो 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय रिफाइनरीज रूसी आयात में गिरावट की भरपाई के लिए मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से अधिक तेल खरीद रहा है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HPCL, बेंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स और निजी रिफाइनरी HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने पहले ही रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। रॉयटर्स को के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फरवरी से प्रतिदिन 1.5 लाख बैरल तक रूसी तेल खरीदेगी। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसके ऊर्जा हित सर्वोपरि हैं और वह इन्हीं को ध्यान में रखकर तेल खरीदने का निर्णय लेगा। इसी नीति के चलते अमेरिका और यूरोप के तमाम दबावों के बावजूद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। अमेरिका वेनेजुएला का सस्ता तेल भारत को ऑफर कर रहा है और कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर अमेरिका जो है वो साधना चाहता है। एक तो वह रूसी तेल आयात को नुकसान पहुँचाना चाहता है, दूसरा इसे वह भारत के साथ ट्रेड डील करने का माध्यम भी बनाना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील अटकी हुई है। यूरोपीय संघ के साथ समझौते के बाद अमेरिका दबाव में है, क्योंकि भारत अपने निर्यात में विविधता लाने में सफल हो रहा है और ट्रंप के टैरिफ से उसके निर्यात पर असर नहीं हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। वेनेजुएला की संसद ने हाइड्रोकार्बन कानून में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे दशकों से चला आ रहा तेल क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण खत्म हो गया है। अब निजी और विदेशी कंपनियों को वेनेजुएला में तेल उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए सीधी अनुमति मिल पाएगी। वे अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी शर्तों पर संचालित करने और इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण करने और आउटसोर्सिंग के लिए स्वतंत्र होगी। अब तक विदेशी और निजी कंपनियों के लिए वेनेजुएला में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। पुराने कानून के तहत किसी भी बाहरी कंपनी को राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी PDVSA के साथ संयुक्त यानी कि जॉइंट वेंचर में ही कहीं ना कहीं निवेश करने की अनुमति थी, जिसमें
अब नियंत्रण सरकार के पास रहता था। वेनेजुएला के इस कदम के तुरंत बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 2019 से लगे तेल प्रतिबंधों में ढील देना यहां से शुरू कर दिया है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसके ऊर्जा हित सर्वोपरि हैं और वह इन्हीं को ध्यान में रखकर तेल खरीद के निर्णय लेगा। और इसी नीति के चलते अमेरिका और यूरोप के तमाम दबावों के बावजूद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है।